क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या होता है। तो जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है कोशिका झिल्ली। और अगर यहाँ पर जंतु कोशिका न दे करके यहाँ पर दे रखा कि पादप कोशिका का बाहरी आवरण क्या होता है, तो उसका आंसर हो जाता है ए, कोशिका भित्ति। तो फिलहाल जंतु कोशिका के लिए ऑप्शन नंबर बी, कोशिका झिल्ली सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम किस संरचना में दिखा देते हैं। तो क्रोमोसोम केंद्रक में दिखा देते हैं। नेक्स्ट क्या है कि कोशिका के किस भाग में डीएनए पाया जाता है। तो कोशिका के केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है। इसका कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या है, कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली यानी कि सुसाइडल बैग कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या होता है। तो कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य होता है कोशिका को आकार देना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या है, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले तरल पदार्थ को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य, यानी कि क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, कोशिका के किस भाग में प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम में होता है। कोशिका के किस भाग में श्वसन क्रिया होती है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन क्रिया होती है। और श्वसन क्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है। आप जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जो वातावरण से ले रहे हैं, आपके ये फेफड़ों के माध्यम से आपके ब्लड यानी कि आरबीसीज में जा रहा है, और आरबीसी से ये कोशिका के अंदर जाता है। कोशिका से होता हुआ ये माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है। माइटोकॉन्ड्रिया में इस ऊर्जा का ऑक्सीजन का प्रयोग करते हुए क्रेब्स चक्र चलता है और एटीपी का निर्माण होता है। और ये जो एटीपी होता है यही ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्रिया चलती है, इसीलिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो देखिए जितनी लाइनें मैंने अभी डिस्कस की है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। क्रेब्स साइकिल कौन से कोशिकांग में चलता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान से समझिएगा, नोट्स बना लीजिए तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्द्रव्य यानी कि एंडोप्लाज्मिक जालिका का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका काम होता है प्रोटीन और लिपिड का निर्माण करना। इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और छुपा हुआ है। एक क्वेश्चन क्या, दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं। दो क्वेश्चन ये है, अगर कहता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये प्रोटीन कौन बनाता है। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं वो प्रोटीन का निर्माण करता है। और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रोटीन निर्माण करने वाले राइबोसोम नहीं होते, यानी कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, तो उसको क्या बोल देते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि लिपिड बनाते हैं। नेक्स्ट क्या है, कोशिका में पाए जाने वाले एंजाइम किस भाग में संश्लेषित होते हैं। तो कोशिका में पाए जाने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो राइबोसोम में संश्लेषित होते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये राइबोसोम में तो प्रोटीन बनता है। तो एक बात ध्यान रखिए कि राइबोसोम जो होता है जो प्रोटीन बनाता है, और जो एंजाइम होते हैं वो भी प्रोटीन के ही बने होते हैं। तो राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना, अब उसका यूज़ एंजाइम बनाने में हो, किसी में भी हो। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है कि कोशिका के किस भाग में डीएनए पाया जाता है। तो कोशिका के केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, कोशिका में अपशिष्ट पदार्थों का निपटारण कौन करता है, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको क्या किया जाता है। जैसे आप लोग क्या करते हैं, कुछ लोग तो वेस्ट प्रोडक्ट को जला देते हैं, उसी तरह से जो सेल होता है उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट का निपटारण करता है, ऑप्शन नंबर सी, लाइसोसोम, जिसे सुसाइडल बैग कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम यानी कि जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं जो कि अपशिष्ट पदार्थों का पाचन कर देते हैं। और ज़रूरत पड़ने पे जब ये कोशिका खराब होने वाली होती है, यानी कि पूरी तरह से डेड हो जाती है, काम की नहीं होती, तो पूरे सेल का पाचन करने के लिए लाइसोसोम ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पूरी कोशिका को पचा देता है। नेक्स्ट क्या है, कोशिका झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है। तो कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड और प्रोटीन की, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु में कौन सा अंग नहीं पाया जाता है। तो जंतुओं के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्या है, कोशिका विभाजन प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो कोशिका विभाजन प्रक्रिया को माइटोसिस कहते हैं। देखिए जो कोशिका विभाजन होता है दो चरणों में होता है, एक माइटोसिस के जरिए होता है, दूसरा मियोसिस के जरिए होता है। जो माइटोसिस होता है उसके कई चरण होते हैं, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, तो उसको पढ़ने की जरूरत तो है नहीं। और देखिए कोशिका विभाजन अगर पेपर को टफ बनाना होगा एग्जामिनर को, तो वो कोशिका विभाजन से संबंधित क्वेश्चन दे देगा, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड करा रखे हैं। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आती तो ठीक है, नहीं तो बोलिए कोशिका विभाजन पर मैं एक वीडियो बना देता हूँ। अदरवाइज जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं और जिस टेक्निक से, जिस ट्रिक से मैं बता रहा हूँ उनको याद रख लीजिएगा। कह रहा है कि कोशिका के किस भाग में आरएनए पाया जाता है। तो याद रखिए कि जो आरएनए होता है ये केंद्रक और कोशिका द्रव्य में होता है। देखिए दोस्तों, कोशिका द्रव्य जो होता है, आप लोग कहेंगे कि कोशिका द्रव्य में कैसे आरएनए होता है। देखिए होता क्या है कि कुछ ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं, जैसे अगर आपका राइबोसोम है तो राइबोसोम क्या होता है, ये mRNA, क्योंकि आरएनए दो तरीके का होता है, कई तरीके के होते हैं, mRNA, tRNA, rRNA। तो जो mRNA और प्रोटीन जो होता है इसके कॉम्बिनेशन से बनता है ये आपका राइबोसोम। तो जो राइबोसोम होता है ये कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में, यानी कि कोशिका द्रव्य में होता है। तो इसीलिए कह रहा है कि आरएनए कहाँ पर पाया जाता है। तो आरएनए केंद्रक में भी होता है और कोशिका द्रव्य में होता है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है, कोशिका में पदार्थों का परिवहन कौन करता है। तो कोशिका के अंतर्गत पदार्थों का परिवहन करता है ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, यानी कि गोल्गी काय।
और ये जो गॉल्जी काय होता है इसको क्या याद रखने का टेक्निक मैंने बता रखा था, बड़े बड़े गाल वाला ट्रैफिक पुलिस। नेक्स्ट क्या है, कोशिका के किस भाग में एंजाइम पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पहले क्वेश्चन आप किए थे एक इसी से मिलता जुलता, जिसमें कह रहा था कि कोशिका में एंजाइम कहाँ बनता है। तो एंजाइम का जो संश्लेषण यानी कि निर्माण होता है वो राइबोसोम में होता है, लेकिन जो उसका स्टोरेज होता है वो कहाँ पर होता है, लाइसोसोम में, ऑप्शन नंबर सी में होता है। तो शब्दों पर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जो होता है वो शब्दों से खेलता है, ठीक है। तो होता क्या है कि बनता तो राइबोसोम बनाता है, जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, और ये बनाता है राइबोसोम, लेकिन स्टोर कहाँ होते हैं, लाइसोसोम में। आप जानते हैं कि जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम यानी कि जल अपघटनीय पदार्थ एंजाइम्स होते हैं वो लाइसोसोम में होता है। नेक्स्ट क्या है, कोशिका की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर सी कोशिका होती है।